मोस्ट बंदे एक बहुत बड़ी गलती करता है, एंड ये गलती ये है कि वो उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में आती है जो उनको पसंद करती है, लेकिन वो उनके बारे में एक्साइटेड नहीं होती। एंड मेरे भाई, ये दोनों चीजें अलग अलग चीजें हैं। ओके, दिस आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि क्या है ना मेरे भाई, एक लड़की तुमसे बात करने में अच्छा फील कर सकती है, तुम्हारे मैसेजेस में अच्छे से बात कर सकती है, तुम्हारे साथ डेट पे भी आने में एंजॉय कर सकती है, एंड वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में भी आ सकती है। लेकिन अगर हर बार तुम ही सारी चीजें कर रहे हो, तुम ही एफर्ट्स डाल रहे हो, तुम ही इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड हर बार तुम ही उसके पीछे भागते हो ना, एंड इनिशिएट भी तुम ही करते हो, तो मेरे भाई दिक्कत है। ओके, दिक्कत है। एंड आज मैं तुम्हें इस वीडियो में 6 ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे कि तुम्हें पता चल जाएगा कि वो बंदी रियली में तुम्हें पसंद नहीं कर रही है। ओके, एंड तुम्हें जस्ट एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रही है। यू आर जस्ट एन ऑप्शन फॉर हर। ओके, एंड वो रियली में इतने इंटरेस्टेड है ही नहीं यार, बिकॉज अगर इंटरेस्टेड होती ना मेरे भाई तो वो तुम में इन्वेस्ट करती। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टॉप डेटिंग पोटेंशियल, स्टार्ट डेटिंग रियलिटी। मोस्ट ऑफ बंदा है ना पोटेंशियल को डेट करता है, मतलब वो अपने दिमाग में उस लड़की की एक इमेज क्रिएट करता है कि ये लड़की भले आज तो इतनी अच्छी नहीं है, आज मेरे से अच्छे से बात नहीं करती, आज मैसेज इस टाइम पे नहीं देती, डेट पे मिलने में नहीं आती, ठीक है, आज भले ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ऐसा। ओके, बाकी कोई रीजन नहीं है, वो जस्ट सोचते हैं ऐसा एंड मैनिफेस्ट करते हैं कि नहीं वो बंदी चेंज हो जाएगी, लेकिन नहीं होता मेरे भाई। ओके, तुम यहाँ पे सोच रहे हो, उससे वो पर्सन चेंज नहीं होने वाला। ओके, एंड तुम पोटेंशियल को डेट करना छोड़ दो, जैसी वो रियलिटी में है ना उस रियलिटी को देखो, बिकॉज रियलिटी को देख नहीं रहे तुम यार। डोंट डेट हु शी माइट बिकम, ठीक है, कभी भी हमें ऐसी लड़की को डेट नहीं करना जो वो फ्यूचर में बन सकती है। अभी प्रेजेंट में जो ऐसी वो लड़की है ना उस चीज को देखो तुम सबसे पहले तो। लुक एट करंट बिहेवियर, उसका करंट बिहेवियर कैसा है, हाउ इज शी ट्रीटिंग यू, ओके, हाउ इज शी बिहेविंग विथ यू। इंटरेस्ट इज शोन थ्रू एक्शन, उसके एक्शंस पे देखो। एक लड़की है ना बहुत प्यारी प्यारी चिकनी बातें कर सकती है, लेकिन उसके एक्शंस क्या शो करते हैं, वो रियली में तुम्हारे से बात करती है, ओके, लंबी कन्वर्सेशन होती है, बाहर मिलने आती है, डेट पे भी आती है, जब तुम कुछ बोलते हो तो क्या वो चीज होती है या तो फिर नहीं होती है। अट्रैक्शन कैन नॉट बी नेगोशिएटेड, एंड नेगोशिएट करना छोड़ दो यार। लोग है ना लड़की को कन्विंस करते हैं कि यार देख, दिस आर सर्टेन थिंग्स जो मैं तुम्हारी लाइफ में ला सकता हूँ, एंड इसीलिए तुझे मेरी लाइफ में आना चाहिए, तुझे मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए, ओके, ताकि तेरी जिंदगी सुहानी बन जाए। वो लड़की को कन्विंस करने की कोशिश करता है, बट दिस इज नॉट हाउ अट्रैक्शन वर्क्स यार। एग्जाम्पल, शी सेज आई एम जस्ट बिजी। अरे यार मैं ना बिजी हूँ, ओके, चिल मार थोड़ा, मैं बिजी हूँ। लड़की तुम्हें ऐसा बोल रही है, बट समहाउ शी हैज टाइम फॉर इंस्टाग्राम, फ्रेंड्स, नेटफ्लिक्स एंड एवरीथिंग एल्स। लेकिन फिर भी उसके पास इन सारी चीजों के लिए काम है, वक्त है, ओके, इन सारी चीजों के लिए उसके पास वक्त है, लेकिन तुम्हारे लिए, ओके, तुम्हारे लिए उसके पास टाइम ही नहीं है यार। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज यू आर नॉट द प्रायोरिटी फॉर हर। लड़की को जो बंदा पसंद होता है ना मेरे भाई, उस बंदे के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होती है, लेकिन वो तुम्हारे लिए अगर कुछ करने के लिए रेडी नहीं हो रही है ना, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि वो तुम्हें टाइम देना ही नहीं चाहती, एंड उसको फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। ओके, बिकॉज उसे तब फर्क पड़ता है जब वो रियली में जेन्युइनली तुम्हें पसंद करती, लेकिन नहीं फर्क पड़ रहा। क्यों? बिकॉज शी डजंट गिव अ डैम अबाउट यू। इफ यू आर ऑलवेज चेजिंग ना, समथिंग इज रॉन्ग। देखो मेरे भाई, जब भी अगर तुम बार बार तुम ही सारी चीजें कर रहे हो ना, तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। ओके, एंड वो गड़बड़ हमें समझना पड़ेगा। ऑलवेज टेक्सटिंग फर्स्ट, हर बार तुम टेक्स्ट करते हो पहले, हर बार तुम डेट को प्लान करते हो, यहाँ मिलोगे वहां मिलेंगे, हर बार तुम करते हो। ओके, लीड करना अलग होता है एंड हर बार तुम कर रहे हो, वो चीज डिफरेंट होती है। कॉलिंग एंड ट्राइंग टू कीप कन्वर्सेशन अलाइव, ये भी तुम कर रहे हो, ठीक है, कॉल करते रहोगे, मैडम कैसी हो आप, क्या कर रही हो, कैसे हो, ओके, ऐसा तुम कर रहे हो, एंड कन्वर्सेशन को जिंदा रखने की तुम कोशिश कर रहे हो। बाकी उसको तो घंटा मतलब नहीं यार, उसको बात करे ना करे कोई मतलब नहीं है तुम, लेकिन तुम्हें ज्यादा पड़ी है यहाँ पे। ओके, एग्जाम्पल, यू सेंड गुड मॉर्निंग, ओके, हाउ वॉज योर डे, रीच्ड होम,
गुड नाइट बेबी, ओके, ऐसे सारी चीजें कर रहे हो तुम। अब मेरे भाई ऐसी सारी चीजें जब भी तुम करते हो ना, तो कभी भी डायनामिक्स बैलेंस नहीं हो पाती, पोलैरिटी कभी भी आ नहीं पाती यहाँ पे। ब्रो, दैट्स नॉट रिलेशनशिप, दैट्स कस्टमर सपोर्ट। यू आर जस्ट अ फकिंग कस्टमर सपोर्ट, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हें पैसे भी नहीं मिल रहे। कस्टमर सपोर्ट में बैठे होते हैं ना, वहां पे सब पैसे मिलते हैं, यहाँ पे तुम्हें पैसे भी नहीं मिल रहे। उल्टा क्या हो रहा है पता है, टाइम, एनर्जी, सारी चीजें कम होती जा रही है तुम्हारी। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, ओके। अगर तुम्हें लग रहा है कि दिस इज अ गुड थिंग, देन दैट इज नॉट अ गुड थिंग यार। योर गट यूजुअली नोज बिफोर योर ब्रेन। देखो, हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि तुम्हारी गट को है ना, एक गट फीलिंग आती है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं क्या, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। कॉन्स्टेंट कंफ्यूजन होगा तुम्हें, राइट, कि समझ नहीं आ रहा है सही है गलत है, ये बंदी मेरे लिए क्या है, पता ही नहीं चल रहा, ओके। ओवर थिंकिंग करते रहते हो, हर मैसेजेस को ओवर थिंक करते रहते हो। अरे यार, इस मैसेज का मतलब क्या है आखिरकार, अरे यार इसमें मैं फिर क्या मैसेज करूं, क्या ना करूं, कैसे ना करूं। वेटिंग फॉर रिप्लाईज, बार बार उसके मैसेजेस के लिए वेट करते रहना। एंड फीलिंग इनसिक्योर, फीलिंग ऐसी आ रही है हमें कि इनसिक्योर हो रहा हूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ओके। एंड ये बंदी कहीं मेरी लाइफ से चल ही ना जाए, ओके। बार बार ये सारी चीजें हमें हिट हो रही है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ना, तुम सुबह उठ रहे हो, ओके, यू वेक अप। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट थिंग तुम क्या देखते हो पता है, अरे बंदी का मैसेज आया या नहीं आया। एंड मेरे भाई, अगर वहां पे कुछ भी नहीं होगा तो फिर तुम्हारा पूरा मूड सत्यानाश हो गया। तुम्हें ऐसा लग रहा है जिंदगी में क्यों ही आया मैं, कुछ है ही नहीं जीने के लिए। ओके, ऐसा तुम फील कर रहे हो। देखो मेरे भाई, अगर तुम ऐसी कोई सिचुएशन में हो ना, एंड मेरे साथ पर्सनली बात करना चाहते हो, तो तुम मेरा पर्सनल कोचिंग सेशन बुक कर सकते हो, जहां पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड कैसे तुम इस सिचुएशन में क्लैरिटी मिल सकती है, एंड फाइनली आगे का तुम्हारा रोड मैप क्या होना चाहिए। अगर तुम्हें पूरी चीजें चाहिए, ओके, पूरा पैकेज चाहिए, तो तुम मेरा सेशन बुक कर सकते हो, कमेंट में पिन लिंक होगी, ओके। एंड अगर तुम्हें क्लैरिटी चाहिए, इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, एंड उसके लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ही ऑब्वियसली ये तुम्हारे काम की है, बाकी ऑब्वियसली तुम बुक नहीं करने वाले, ठीक है। हाई इंटरेस्ट वुमन मेक लाइफ इजियर, यही रियलिटी है मेरे भाई, कि जब भी कोई लड़की तुम्हारी लाइफ में जेन्युइनली इन्वेस्टेड होती है, इंटरेस्टेड होती है ना, तो वो तुम्हारी जिंदगी को इजियर बनाती है, ओके। तुम्हारी लाइफ आगे स्मूथली बढ़ती जाती है, बहुत ज्यादा आराम से। दे रीच आउट फर्स्ट, ओके, वो सामने से तुम्हें मैसेज करती है, हाय कैसे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, अरे यार मुझे मिस तो नहीं कर रहे ना। दे मेक एफर्ट, वो तुम्हारे में एफर्ट करती है, ओके। लड़की अगर एफर्ट नहीं कर रही ना मेरे भाई, तो दिक्कत है, ओके, दिक्कत है। दे वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू, वो चाहती है कि वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारे, ओके। वो रियली में चाहती है कि वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारे। दे इन्वेस्ट इमोशनली, वो इमोशनली भी इन्वेस्ट करती है मेरे भाई, करती है, मजाक नहीं कर रहा। ये सारी चीजें होती है अगर वो तुम्हारे में रियली में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है तो ही। एग्जाम्पल, तुम बीमार हो, चलो मान लो तुम बीमार हो, तुम्हारे पास दो बंदी है, ओके, दो बंदी है तुम्हारे पास। एक बंदी है जो ठीक है, इतना कुछ पसंद नहीं कर रही तुम्हें, ठीक है, ऐसी बंदी है वो तुम्हें बोलेगी अरे यार ध्यान रखना, ठीक है, टेक केयर, खत्म, नो मोर मैसेजेस, नथिंग, ध्यान रखना। अब दूसरी बंदी है, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम्हें कोई जरूरत तो नहीं है ना यार, ठीक है, हैव यू ईटन, नीड एनीथिंग, ऐसा वो मैसेज करेगी। क्यों? क्योंकि वो एफर्ट्स डालेगी, उसे रियली में जेन्युइनली केयर होगी, चिंता होगी तुम्हारी, एंड इसी वजह से वो सामने से ऐसे मैसेजेस करती है। लेकिन ये तभी होता है मेरे भाई जब वो रियली में तुम में इंटरेस्टेड होती है, तब। यू कैन नॉट कन्विंस समवन टू वांट यू। अब बहुत सारे बंदे हैं ना, बचपन से पता नहीं क्या है, उनको सिखाया गया है कि मेहनत करो, अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए मेहनत करो, जी जान लगा दो, एंड इसी वजह से वो लड़की को भी जी जान लगा देता है, लड़की के पीछे उसको बार बार कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, देख मैं तेरे लिए कितना अच्छा हूँ, ठीक है, ऐसा कन्विंस करते हैं यार वो। मोर एफर्ट वोंट क्रिएट अट्रैक्शन। लेकिन मेरे भाई, जितना ज्यादा तुम एफर्ट कर रहे हो ना, उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन कम होता है, ओके, उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन कम होता है। अट्रैक्शन जैसे तुम सोचते हो वैसे वर्क ही नहीं करता ना यार। अगर वैसे वर्क करता ना तो कोई दिक्कत नहीं आती तुम्हारे जीवन में। लेकिन आज दिक्कत क्यों आ रही है? बिकॉज अट्रैक्शन डजंट वर्क लाइक दैट। दैट्स द ओनली सिंपल रीजन। मोर टेक्सटिंग वोंट क्रिएट अट्रैक्शन। अगर तुम ज्यादा टेक्सटिंग कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा 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 अट्रैक्शन होता जाएगा वहां पे, ओके।
मोर टेक्सटिंग कभी भी अट्रैक्शन ज्यादा क्रिएट नहीं करेगा। मोर गर्ल्स वोंट क्रिएट अट्रैक्शन। अगर तुम्हारी लाइफ में मल्टीपल लड़कियां है तो भी कोई लड़की तुम्हारी लाइफ में फिदा हो जाएगी, ऐसे इन्वेस्ट करेगी? नहीं ना मुन्ना ना। मोर चेजिंग वोंट क्रिएट अट्रैक्शन इधर। ओके, पीछे भागने से तो कभी अट्रैक्शन क्रिएट नहीं हुआ। तो अगर तुम वो कर रहे हो ना ये सारी चीजें, तो बंद करो सबसे पहले। एग्जाम्पल, इफ शी नीड्स मंथ्स टू डिसाइड वेदर शी लाइक्स यू, शी प्रोबेबली ऑलरेडी डिसाइडेड। अगर मेरे भाई उस बंदी को महीने लग जाता है ना डिसाइड करने में कि क्या तुम उसके लिए सही हो या तो फिर नहीं, ठीक है, महीनों लग गए, तो ऑलरेडी उसने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस बंदे को बीच में लटका के रखूंगी। ओके, उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। द राइट वुमन फील्स डिफरेंट। यही चीज है जो बंदे समझते ही नहीं है। जब एक अच्छी सही लड़की तुम्हारी लाइफ में आती है ना, तो सब कुछ अलग दिखाई देता है तुम्हें। लेस कंफ्यूजन नहीं होता, इतना क्लैरिटी होती है कि हाँ यही है। ओके, यही है। मोर कंसिस्टेंसी, ज्यादा कंसिस्टेंसी होती है वहां पे, कंसिस्टेंसी होती है। मोर एफर्ट फ्रॉम हर साइड, ज्यादा एफर्ट वो बंदी करती है तुम्हारे अंदर। ओके, करती है वो, अगर वो रियली में तुम्हें पसंद करती है तो। एंड मोर इमोशनल इन्वेस्टमेंट, एंड ज्यादा से ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट भी वो करेगी तुम में। क्यों नहीं करेगी यार, करेगी वो तुम में। ओके, एग्जाम्पल, रॉन्ग गर्ल कौन सी होगी पता है? मेक्स यू क्वेश्चन योर वैल्यू, जो बार बार तुम्हें अपनी ही वैल्यू को क्वेश्चन करवा देती है कि यार मैं वर्दी नहीं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसा तुम्हें फील हो जाता है। ठीक है, अब राइट लड़की जो होगी ना मेरे भाई, मेक्स यू फील वैल्यूड, एंड दैट्स द डिफरेंस। ओके, राइट लड़की तुम्हें फील करवाएगी कि रियली में तुम वैल्यूएबल इंसान हो यार, भले तुम अभी हिम्मत हार गए हो लेकिन मैं हूं तेरे साथ। ओके, ऐसा तुम्हें फील करवाएगी, वैल्यूड। एंड ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि आजकल है ना बहुत सारे बंदे अपनी लाइफ में फील ही नहीं करते। वो ऐसी ही रिलेशनशिप में रहते हैं जहां पे उनको बार बार कन्विंस करना पड़ता है किसी लड़की को उनकी लाइफ में रहने के लिए, एंड वो डायनामिक्स कभी भी वर्कआउट नहीं होने वाला। ओके, एंड इसी वजह से अगर तुम्हें प्रॉपर रोड मैप चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो श्योरली मेरा कोचिंग सेशन बुक कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे। एंड अगर तुम ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो मेरे 30 डेज वाले 90 डेज वाले प्लान्स भी चेक कर सकते हो, जहां पे मैं तुम्हें मेरे कोर्सेज का भी एक्सेस दूंगा। हम महीने में, ठीक है, हफ्तों में एक सेशन कंडक्ट करेंगे, एंड उसके बाद तुम्हें बीच में भी व्हाट्सएप सपोर्ट चाहिए तो वो भी तुम्हें मिलेगा। तो अगर तुम इतना ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने ऊपर ताकि तुम्हें बेटर रिजल्ट्स मिले डेटिंग में, लड़कियों में, तो फिर मिलते हैं हम, ठीक है, लाइव, पर्सनली, 1-on-1, एंड तुम्हें प्रॉपर 1-on-1 स्ट्रेटेजी मिलेगी। क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। ओके, अगर जानना है, समझना है, सीखना है पर्सनली एंड प्राइवेटली, तो फिर तुम कमेंट वाली पिन लिंक चेक कर सकते हो। नेवर चेज समवन हु इज अनश्योर अबाउट यू। कभी भी मेरे भाई ऐसी लड़की को तुम डेट नहीं कर सकते, ऐसी लड़की को अपनी लाइफ में नहीं ला सकते जो तुम्हारे बारे में ही अनश्योर है, जिसे पता ही नहीं है कि तुम उसके लिए सही फिट हो या तो फिर नहीं हो। अगर उसे पता नहीं है ना, आज पता नहीं है ना, तो कल को भी उसे पता नहीं ही चलने वाला। ठीक है, तो ऐसी लड़की के पीछे बार बार भागना बंद करो, एंड जस्ट एक्सेप्ट द रियलिटी दैट शी इज नॉट द राइट गर्ल फॉर यू। ओके, एंड इसी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ो। बाकी मेरी जरूरत है तो तुम्हें पता है कैसे मेरे साथ संपर्क करना है। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, सी या।